सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मणों की एकजुटता किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है और किसी भी जाति धर्म पंथ के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मणों में एकता की जो ज़रूरत है या जागरूकता की जो ज़रूरत है वो अपने उत्थान के लिए है, ब्राह्मणों के उत्थान के लिए। देश की आज़ादी से अब तक ब्राह्मणों की किसी ने पैरवी नहीं की। जो जनप्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में पहुँचे उन्होंने ब्राह्मणों की पैरवी नहीं की। ये इसके कारण जो ब्राह्मण समाज को बहुत नुकसान हुआ और वो पतन के मुहाने तक आ पहुँचा। बहुत सी घटनाएं हैं जहाँ ब्राह्मणों के नरसंहार हुए। दो बड़े नरसंहार ब्राह्मणों के हुए जहाँ किसी भी जाति धर्म पंथ ने ब्राह्मणों की सपोर्ट नहीं की, ब्राह्मणों का समर्थन नहीं किया, उन्हें उत्पीड़न हत्या बलात्कार नरसंहार से बचाने की कोशिश नहीं की। इसलिए ज़रूरत है ब्राह्मणों के अपने राजनीतिक विंग की और अपने कैडर की। ब्राह्मण समाज अपने उत्थान के लिए प्रयास करे, संगठित होकर वोट करे, क्योंकि लोकतंत्र में आपके पास जो अपनी आवाज़ को उठाने का या अपनी सरकार बनाने का जो एक साधन है वो वोट है। ब्राह्मण अपना राजनीतिक विंग बनाए, उस राजनीतिक विंग बनाने का जो उद्देश्य है वो ब्राह्मणों का उत्थान है, ब्राह्मण हितों की रक्षा है। ब्राह्मणों का संसद में ब्राह्मण हितैषी नीतियां बने, विधानसभाओं में ब्राह्मण हितैषी नीतियां बने, इसलिए ज़रूरी है। और ब्राह्मणों के उत्थान के जो प्रयास हों, ब्राह्मणों को राजनीतिक संरक्षण मिले और ब्राह्मणों की वकालत करने वाली सरकार हो, तब ब्राह्मणों का उत्थान संभव है। और ब्राह्मण राजनीतिक विंग जो उसकी ब्राह्मण हितैषी विचारधारा होगी, ब्राह्मण उत्थान की विचारधारा होगी, उसके किसी भी जाति पंथ धर्म या किसी विचारधारा या किसी पार्टी के विरोध की विचारधारा नहीं होगी। उसका उद्देश्य ब्राह्मण हितों की रक्षा करना होगा, ब्राह्मण का उत्थान करने के प्रयास करने होंगे और ब्राह्मण उत्थान की नीतियां सदन में और सदनों में कैसे बने, संसद हो या विधानसभा के या राज्यसभा के सदनों में कैसे बने, विधान परिषद के सदनों में कैसे बने, इसके लिए प्रयास होंगे। ब्राह्मणों के सामने जो वर्तमान समस्या ये है कि ब्राह्मण जिस भी पार्टी में हों, उन पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो ब्राह्मणों को इस बात की आज़ादी नहीं देते कि ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों की पैरवी कर सकें। वे ब्राह्मण चेहरों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ब्राह्मण नेताओं का। वे जो भी ब्राह्मण नेता होगा वो ब्राह्मण हितों की रक्षा करेंगे और जो चेहरे होंगे वो केवल संख्या बढ़ाएंगे। वो ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए उपयोगी होंगे पार्टियों के लिए, लेकिन जब सदन में पहुंच जाएंगे तब वे जो पार्टी का एजेंडा होगा उसके लिए समर्थन करेंगे। वो जो पार्टी के लिए मुद्दा होगा विषय उसका समर्थन करेंगे, उसी के लिए आवाज़ उठाएंगे और वे ब्राह्मणों को मजबूत न कर अपने नेता को मजबूत करेंगे। और नेता तब मजबूत होगा जब वो अपनी जाति को सपोर्ट करेगा।
आप जितने भी वे राजनीतिक दल हैं, वो सब के जो भी नेता हैं, वो अपने समाज के लोगों को मजबूत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ब्राह्मण भी अगर अपने समाज के लोगों को मजबूत करे तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं। ब्राह्मणों की पैरवी करना या ब्राह्मणों की वकालत करना कोई गुनाह तो है नहीं। संविधान सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी पंथों को आज़ादी देता है कि वे अपना प्रचार कर सके, अपना प्रसार कर सके, अपने हितों की रक्षा कर सके और अपनी परंपराओं का निर्वहन कर सके। ये जो अभी कुछ समय पहले बिहार विधानसभा में माननीय विधायक राजू तिवारी जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने वाले एक आईएएस के संबंध में आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए सदन से मांग की और सभी लोगों का समर्थन मांगा। ये एक अच्छी पहल थी। हम चाहेंगे कि सभी राजनीतिक दलों के जो ब्राह्मण सांसद, विधायक, एमएलसी या राज्यसभा के मेंबर जितने भी हों, ब्राह्मण अगर वे हैं तो वे ब्राह्मण हितों की रक्षा करें और ब्राह्मण उत्थान की नीतियां बनवाएं। उससे ब्राह्मण नेता भी मजबूत होंगे और ब्राह्मणों का भी उत्थान होगा, ब्राह्मण भी मजबूत होंगे। जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, उसे भी रोका जा सकेगा। सभी ब्राह्मण जो आपके कहने से, आपके ध्रुवीकरण के माध्यम करने से उस राजनीतिक दल को 81-82% तक वोट देता है, लेकिन जब आप ब्राह्मणों की पैरवी नहीं करते, उनका संरक्षण नहीं करते, केवल आप उच्च पदों पर इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से आप फिट बैठते हैं, लेकिन आप चेहरा मात्र ही रहते हैं क्योंकि ब्राह्मणों को उससे कोई फायदा नहीं है। आप ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं रोक पाते, आप ब्राह्मणों का संरक्षण नहीं कर पाते, ब्राह्मणों को उत्पीड़न शोषण से नहीं बचा पाते, ब्राह्मणों को हत्या बलात्कार से नहीं बचा पाते, तब आपका पता चलता है कि आप वास्तविक चेहरे ही थे। इसलिए ज़रूरत है ब्राह्मण राजनीतिक विंग की। ब्राह्मण राजनीतिक विंग अपना कैडर तैयार करेगा, अपने ब्राह्मण हितैषी सोच रखने वाले और ब्राह्मण उत्थान के लिए कार्य करने के लिए जो भी समर्पित युवा ब्राह्मण होंगे उन्हें तैयार करेगा, उन्हें प्रशिक्षण देगा और उन्हें सदन भेजेगा, जिससे कि वे निडर और निर्भीक होकर ब्राह्मणों की पैरवी करें, ब्राह्मणों को राजनीतिक संरक्षण दें और ब्राह्मण हितों की रक्षा करें, ब्राह्मण हितैषी नीतियां बनवाएं, ब्राह्मणों के उत्थान की नीतियां बनवाएं। इस तरीके से ब्राह्मण आगे बढ़ सकता है। इसमें जितने भी ब्राह्मणों के राजनीतिक संगठन हैं, चाहे वो सभाएं हों या संगठन हों, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे अगर उनका उद्देश्य, उनका एजेंडा, उनकी विचारधारा ब्राह्मणों का उत्थान है, ब्राह्मण हितों की रक्षा करना है, तो फिर उन्हें ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जो लोग ब्राह्मण राजनीतिक विंग बना रहे हैं, उनका बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका जो समर्थन सभी राजनीतिक ब्राह्मण संगठन और सभाओं को करना चाहिए, अगर उनकी विचारधारा ब्राह्मण हितों की रक्षा करने वाली है, ब्राह्मण हितैषी है और ब्राह्मण उत्थान की है। तो जिन लोगों ने अभी तक राजनीतिक दलों का समर्थन किया, अराजनीतिक संगठनों ने, ब्राह्मणों के अराजनीतिक संगठन या सभाओं ने जिन भी राजनीतिक दलों का संगठन किया, वो समर्थन किया,
उन राजनीतिक दलों ने आपका समर्थन तो लिया। हो सकता है कि किसी को, जो संगठन के मुखिया को कोई राजनीतिक फायदा हुआ हो, लेकिन अंततः ब्राह्मणों को उससे नुकसान ही हुआ। और आज वे लोग जिन्होंने समर्थन दिया सत्ताधारी दलों को या पार्टियों को, आज उनसे पूछो साहब आपने सत्ताधारी दल को समर्थन दिया था तो ब्राह्मण हितों की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही, ब्राह्मण उत्थान की नीतियां क्यों नहीं हो पा रही, ब्राह्मणों को हत्या उत्पीड़न बलात्कार से क्यों नहीं बचाया जा रहा, ब्राह्मणों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, ब्राह्मणों का शोषण क्यों हो रहा है। तो फिर वे अपने उनके बयान आप देखोगे तो वे बयान बदलते रहते हैं। एक ब्राह्मण नेता जो ब्राह्मण संगठन चलाते हैं वो कह रहे हैं कि साहब ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं है। ब्राह्मणों के पास विकल्प की जरूरत नहीं है, विकल्प तो बहुत है। सारे राजनीतिक दल जितने भी हैं, एक को छोड़ो दूसरा, दूसरे को छोड़ो तीसरा, मगर इससे फायदा क्या है? विकल्पों से नहीं चलेगा काम, संकल्पों से चलेगा काम। ब्राह्मणों को लेना होगा संकल्प ब्राह्मण उत्थान का, और उसके लिए चाहे राजनीतिक विंग बनाने की जरूरत हो, चाहे उनका कैडर बनाने की जरूरत हो, चाहे उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत हो, वो सब काम ब्राह्मणों को करने होंगे। और ब्राह्मणों को ब्राह्मण नेतृत्व स्वीकार करना होगा, तब ब्राह्मणों का उत्थान संभव है। ब्राह्मणों की जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, नस्लें हैं, उनका संरक्षण होगा, उन्हें एक सुरक्षित जीवन मिल सकेगा। वरना आप बहुत सारी हमारे पास इस तरीके की वीडियोस आती रहती हैं कि साहब यहाँ पर ब्राह्मणों को उजाड़ने का प्रयास हो रहे हैं, यहाँ पर जो ब्राह्मणों की ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं, यहाँ पर ब्राह्मणों को रहना नहीं दिया जा रहा। केवल उसका मात्र कारण है कि ब्राह्मणों में 20% लोग जो रईस हैं, पैसे वाले हैं, और 80% जो ग्रामीण ब्राह्मण हैं वो दयनीय स्थिति में है। आप स्वीकारें ना, ये जमीनी हकीकत है, इसे आप इनकार कर दें कोई बात नहीं, लेकिन वास्तविकता को आप छिपा नहीं सकते। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।